इस साल आप लोग देखे होंगे सीआरपीसी और आईपीसी का सब नाम बदल गया, उसमें तमाम जो है क्लास चेंज हो गए। आखिर विधि आयोग की अनुशंसा पर ही ये सब हुआ। तो विधि आयोग का प्रश्न आ सकता है, थोड़ा विधि आयोग पर चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए, विधि आयोग में हम लोग को तीन चीज जानना है। पहला तो चीज जानना है कि इसका सामान्य जो पहलू है उसके बारे में जानना है। विधि आयोग का क्या कार्य है, क्या इसकी शक्तियां हैं, इसके बारे में जानना है। और इसमें सामान्य पहलू में जो करंट की घटना है, जो समसामयिक जो संदर्भ है, उसको भी समझ लेना है। तो ये हम लोग को समझना है। अब देखिए, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ अंग्रेजी काल में ही विधि आयोग बनाने का परंपरा शुरू हुआ। जब 1833 का अधिनियम आया था, तो उसी 33 के अधिनियम में विधि आयोग बनाने की बात की गई थी। और विधि आयोग जो बनाया गया था 1834 में, जो विधि आयोग बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया था। और विधि आयोग का गठन चूंकि 1833 के अधिनियम के तहत हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय तो 1858 के बाद आता है। अब देखते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक था। इसका मतलब ये हुआ कि विलियम बेंटिंक ने जो है बेंटिंक ने पहला जो है विधि आयोग बनाया था। और इसमें ध्यान रखना है कि विधि आयोग जो पहला बनाया गया था 1833 के अधिनियम के तहत, 1834 में उसका गठन हुआ था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और फिर आपको ध्यान होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ जो विधि आयोग बनाया गया, उसके बाद जो है 1853 में बनाया गया, 1861 में बनाया गया और 1879 में बनाया गया। तो 4 विधि आयोग अभी तक हमारे यहाँ बनाए जा चुके हैं अंग्रेजी काल में। अब हम लोग जब आजाद हो गए, आप जानते हैं कि विधि आयोग जो है, न तो उसका संविधान में उल्लेख है, न तो इसके लिए कोई कानून बनाया गया है। आप जानते हैं कि 2012 में विधि आयोग को कानूनी दर्जा देने का प्रयास हुआ, लेकिन कानून नहीं बन पाया। इसका मतलब विधि आयोग न तो कानूनी संस्था है, न तो संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब उस दिन मैं समझाया था आप लोगों को, इसके पहले वाले वीडियो में निर्वाचन आयोग पढ़ाते समय, दो तरह की संस्थाएं होती है, एक तो संवैधानिक और दूसरा संविधानेतर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह कैसी संस्था हो गया? तो संविधानेतर संस्था हो गया। कैसी संस्था हुआ? तो संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और अभी बताया हूं कि न तो कानून बना है और न तो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। जब हम लोग आजाद हो गए, संविधान जब लागू हो गया 1950 में, उसके बाद पहला जो विधि आयोग बनाया जा रहा है, 1955 में पहला विधि आयोग बनाया गया और एमसी तलवार की अध्यक्षता में बनाया गया। आप देख रहे हैं कि पहला जो विधि आयोग बन रहा है, पहला जो लॉ कमीशन बन रहा है, वह कब बन रहा है? 1855 में बन रहा है, एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बन रहा है। तो पहला तो एक कंसेप्ट तो ये क्लियर हुआ। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में आप देखे होंगे कि कोई भी चीज होता है तो उससे जोड़कर जो चीजें होती है उसका प्रश्न जरूर आता है। इसीलिए याद आया कि विधि आयोग भी पढ़ा दूं। तो आप देखते हैं कि पहला काम हुआ कि विधि आयोग न तो कानूनी संस्था है, न तो संवैधानिक, बल्कि संविधानेतर संस्था है। और कैसे बना है? तो केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बना है, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव लाकर बनाया है। और दूसरा पॉइंट में बताया कि अंग्रेजी काल में 4 विधि आयोग बनाया गया था। पहली बार 1833 अधिनियम के तहत जो है विधि आयोग बनाया। किसने बनाया? तो विलियम बेंटिंक ने बनाया। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके बाद दूसरा विधि आयोग 1833 के अधिनियम के बाद फिर जो है 1853 में बनता है, फिर 1861 में बनता है तीसरा, और चौथा जो है 1879 में बनता है। तो आप देख रहे हैं ये 4 विधि आयोग बनाए गए हमारे यहाँ। तो 4 विधि आयोग अंग्रेजी काल में बनाया गया। और पहला जो विधि आयोग भारत में बनाया गया स्वतंत्रता के बाद, जब संविधान लागू हुआ, तो पहला विधि आयोग 1955 में बनाया गया, एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बनाया गया। अब हम लोग को समझना है कि विधि आयोग की संरचना क्या है। तो विधि आयोग की संरचना में हम लोग को 4 चीज ध्यान रखना है। एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। जैसे मान लीजिए अभी जो वर्तमान में विधि आयोग काम कर रहा है, तो 22वां विधि आयोग बनाया गया है। तो 22वां जो विधि आयोग बनाया गया था, ये 22वां विधि आयोग जो है 21 फरवरी 2020 को बनाया गया था। 21 फरवरी 2020 को बनाया गया था। अब विधि आयोग का सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष मत लगा दीजिएगा।
लेकिन कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि 20 फरवरी 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। 20 फरवरी 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 3 वर्ष हो गया, लेकिन सरकार ने इसको जो है अब आगे बढ़ा दिया। और सरकार इसको आगे बढ़ाकर, आप जानते हैं, इसका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। इसका मतलब वर्तमान में 22वां विधि आयोग हमारे यहाँ कार्य कर रहा है। पहला कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। अब जैसा समझिएगा, विधि आयोग में जो है पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं 4 रखे जाते हैं। एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष हो गया, दूसरा पूर्णकालिक जो है सदस्य होते हैं, तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जो है 4 रखी गई है। और तीसरा चीज है वैधानिक कार्य जो विभाग है हमारे यहाँ, विधि कार्य विभाग है, उसका जो सचिव होता है वो पदेन सदस्य के रूप में होता है। तो जो विधि मंत्रालय है, इस विधि मंत्रालय का जो सचिव है, विधि मंत्रालय का जो सचिव है वो पदेन होता है, पदेन सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है। और चौथा जो संरचना है उसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है, इसमें जो है अंशकालिक सदस्य भी रखे जाते हैं, इसमें कुछ विशेषज्ञ भी रखे जाते हैं। अंशकालिक जो सदस्य हैं उनकी संख्या 6 रखी गई है। जो अंशकालिक जो सदस्य हैं, अंशकालिक जो सदस्य हैं उनकी संख्या 6 रखी गई है। और इसमें तमाम लोगों को भी रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, या इसी प्रकार से जो है वह कोई वैधानिक विशेषज्ञ है उसको भी रखा जा सकता है, कोई कानून के प्रोफेसर को भी रखा जा सकता है। ये तो मैं बताया कि विधि आयोग की संरचना है। देखिए यूपीएससी में कोई भी प्रश्न आता है तो एक लाइन नहीं पूछता है। वो मान लीजिए पहला लाइन लिखेगा कि विधि आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। विधि आयोग कानूनी संस्था है, गलत। संविधानेतर संस्था है, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बनाया गया था, अभी बताया हूं। फिर विधि आयोग की संरचना से एक स्टेटमेंट लिखेगा, विधि आयोग के कार्य से एक स्टेटमेंट लिखेगा, और एक उसमें करंट का जो विधि आयोग है उसको लिखेगा। आप देखते हैं ये करंट में जो विधि आयोग चल रहा है, ऋतुराज अवस्थी साहब इसके अध्यक्ष हैं। ये जो 22वां है तो इसमें जो है ऋतुराज अवस्थी इसके जो है अध्यक्ष हैं। और ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष हैं तो आपको ध्यान होगा ऋतुराज अवस्थी कौन थे, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कर्नाटक हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसमें जो है मैं बताया कि कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो हम लोग को इसके बारे में पढ़ लेना है, संरचना पढ़ लेना है, फिर इसका जो है क्या क्या कार्य है, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए थोड़ा सा और भी डेप्थ में यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जो 4 जो पूर्णकालिक जो सदस्य रखे गए उनका भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए। आनंद पालीवाल साहब हैं, फिर जो है टी शंकरन को रखा गया है, तीसरे सदस्य जो है वो डीपी वर्मा साहब हैं, चौथे सदस्य जो है एम करुणानिधि जो हैं उनको रखा गया है। आप जानते हैं कि 4 जो है इस सदस्य का नाम आप याद कर सकते हैं, वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाता है। अब यहाँ पर ये विधि आयोग जो बनाया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो मैं आप लोगों को पढ़ाया था 39A, और 39A में बताया था समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष पर, 5 वर्ष पर नहीं। अब तीसरा चीज हम लोग को जो पढ़ना है कि विधि आयोग का कार्य और शक्ति क्या है। तो देखिए ऐसे कानूनों की पहचान करता है जिसकी अब आवश्यकता समाप्त हो गई। देखे होंगे सीआरपीसी आईपीसी के तमाम कानूनों को बदल दिया गया। दूसरा जो इसका कार्य है, जो हम लोग के यहाँ डीपीएसपी तक तो लिखा गया है, उससे जो है जो कानून मेल नहीं खाते हैं उन कानूनों का परीक्षण करना, उसमें परिवर्तन करने के लिए सरकार को सलाह देना। इसी प्रकार से जो है देखा जाए तो भारतीय कानून जो चल रहे हैं, जो सीआरपीसी आईपीसी जो चल रहा था जिसमें बदलाव किया गया, तो भारतीय कानूनों की ये समीक्षा करने का प्रयास करता है। और फिर मैं बताया कि जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली चल रही है उस न्याय प्रणाली में सुधार करने का बात करता है, उसके लिए अनुसंधान करता है, उसका अध्ययन करता है। और साथ ही साथ जो है जो हम लोग के यहाँ शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर ला की पढ़ाई होती है, जो व्यवसायिक निकाय हैं उनके साथ परामर्श करता है और एक जो है ड्राफ्ट तैयार करता है जिसके आधार पर जो है वो सिलेबस भी चेंज किया जाता है, जिससे जो है जो हम लोग के यहाँ विधि विश्वविद्यालय हैं उसमें सिलेबस जो है अपडेट हो सके। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है जो भी कानून चल रहे हैं उन कानूनों को सरल कैसे बनाया जा सकता है, उसमें जो विसंगतियां हैं उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, कानून में जो है जो क्लियरिटी नहीं है, जो स्पष्टता नहीं है उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कानून में जो असमान जो भेदभाव मूलक जो पहलू है उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं।
आप देखते हैं कि विधि और न्याय मंत्रालय, जो विधि और न्याय मंत्रालय है, उसके माध्यम से जो है जो जो उसको कार्य सौंपा जाता है, जिन जिन कानूनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है, उन कानूनों पर यह विचार करता है। तो मैं बताया कि ये जो विधि आयोग है, एक प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है अनुच्छेद 39 जो ए है, तो समान रूप से विधि कैसे लागू हो सकता है, कैसे सबको न्याय मिल सकता है, इसके बारे में जो है वो समग्र रूप से अपना जो है अनुसंधान करता है और कहीं न कहीं सरकार को सुझाव देता है। ये तो मैं विधि आयोग बताया। और आप लोगों को जो है देखिए, अब इसमें कार्य जो है आप लोग नेट पर देख भी लेंगे कि जैसे मान लीजिए पुरुष और महिलाओं के मध्य कोई भेदभाव करने वाला कानून है, या मान लीजिए गरीबों पर प्रभाव डालने वाला कोई कानून है तो उसकी जांच करना, या पुराने कानून के, अभी मैं बताया, पुराने कानून की समीक्षा करना, जो कानून चल रहा है उसको कैसे हम लोग सरल बना सकते हैं, न्यायिक प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसकी समीक्षा करना। तो जब उसका कोई कार्य पूछेगा तो थोड़ा सा अपना दिमाग जो है व्यापक रख के लगाइएगा, संकीर्ण सोच में मत पड़ जाइए। कितने लोगों का देखा जाए तो पीटी का पेपर मिलते ही हाथ पैर कांपने लगता है। अरे जितना पढ़ाई किए हैं, जितना किताब रखे हैं रूम पर, उसी से पास हो जाएंगे, इससे ज्यादा की मेहनत नहीं है। अब जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करिए, उल्टा सीधा पढ़ना छोड़िए। अब करंट का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। मैं 4-5 क्लास करंट का पढ़ाऊंगा, 25 से लेकर 30 के बीच में पढ़ा दूंगा 4-5 क्लास। लेकिन अभी भी बार बार कह रहा हूं कि आप जो भी ट्रेडिशनल पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े हैं, उसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, उसी से आपका 50 क्वेश्चन बन जाएगा। करंट का 10, 12, 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और सिर्फ करंट पढ़ के पास नहीं होंगे। चलिए अगले वीडियो में कुछ आगे भी बढ़ेंगे।